गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने किसी भी वॉलेट को कैसे लकी बना सकते हो। ऐसा क्या कर सकते हो आप अपने वॉलेट के साथ जिससे आपके वॉलेट में हमेशा पैसे भरे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो मैं बताऊँ वो चीज़ें करने से आपका वॉलेट एकदम पैसों से भर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके पास पैसा आएगा, है ना। फिर भी बहुत सारे हमारे वॉलेट ऐसे होते हैं कि हम चाहे कितने भी पैसे रख लें उसमें वो हमेशा खाली हो जाता है, पैसे नहीं टिकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा, मतलब कभी खाली नहीं रहेगा। ये चीज़ तो पक्की है। तो वीडियो को एंड तक देखना और आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी वगैरह नहीं हूँ। मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जो मैं खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मुझे उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इसलिए ट्रस्ट कीजिए और पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ें कीजिए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कलर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वॉलेट की। तो वॉलेट के लिए आपको कौन सा कलर लेना है, पहले बात करती हूँ कौन सा नहीं लेना है। तो आपको जो नहीं लेना है वो है ब्लू कलर। ब्लू कलर जो होता है वो पानी से रिलेट किया जाता है। पानी जो है बहता हुआ होता है, तो आपका पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा। तो इसलिए ब्लू कलर का वॉलेट कभी ना खरीदे। जब आपको कुछ समझना है कि आपको कौन सा कलर का वॉलेट खरीदना चाहिए, आपकी राशि चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना सोचे समझे आप लाल रंग का वॉलेट खरीद लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो रेड कलर का खरीद लीजिए, या आप मेल हैं तो वो भी रेड कलर का खरीद सकते हैं। बट रेड कलर का जो जेंट्स का वॉलेट होता है वो रेयर होता है ना, मिलता नहीं है इतनी ईजीली। तो आप ब्राउन कलर का वॉलेट ले सकते हैं अगर आप मेल्स हैं तो जी, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। आप कुछ भी उसमें रखेंगे वो चीज़ों को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर आपको रेड कलर इन केस नहीं मिलता है तो आप उसके बदले चेरी रेड कलर भी ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा, बट रेड फैमिली का ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉलेट में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पर्स में हमेशा बरकत बनी रहे, हमारा पर्स कभी खाली ना रहे। तो मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं कैसे रखती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है, ठीक है। एक पोटली बैग बनाया हुआ है। ये पोटली बैग जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी छोटा एक लाल रुमाल लेके आप उसमें ये चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने वालों के लिए मेरे पास है, आपको ये चांदी की जो ठोस गोली होती है ना, ये आपको अपने वॉलेट में रखनी है हमेशा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, तो आपको चांदी की ठोस गोली ये रखनी है। देखो इस तरह की होती है ये, ठीक है। ये आप किसी भी सुनार से बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप इस तरह का चांदी का एक स्क्वायर बनवा लेंगे सुनार से, बहुत पतला सा है होता है ये, ठीक है। इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए चांदी की ठोस गोली, और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए चांदी का ये इस तरह का स्क्वायर, ठीक है। आपको एक गोमती चक्र अपने पास रखना है। आप जो भी कुछ करते हो, बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो, आपको इस तरह का एक गोमती चक्र जो होता है ना, ये गोमती चक्र आपको रखना है, ठीक है। एक पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत बरकत लेकर आता है। आपको रुद्राक्ष ज़रूर अपने पर्स में हमेशा हर किसी को रखना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, आपको रुद्राक्ष ज़रूर रखना चाहिए। और एक रुपये का सिक्का ज़रूर आपके वॉलेट में हमेशा होना चाहिए अलग से। तो इस तरह से मैं ये चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और ये जो थोड़े से जो अक्षत है ना, अक्षत मीन्स चावल, ये देखो अगर आपको दिख रहे हो तो ये थोड़े से अक्षत मैं इसमें रखती हूँ। इस तरह से एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और अपने वॉलेट में इसको रख लीजिए, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो आपके पास इतनी जगह नहीं होती आपके वॉलेट में, तो आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ एक चांदी की गोली रख लीजिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, या फिर आप स्क्वायर रख लीजिए अलग से किसी भी पॉकेट में, आपके लिए वो भी सफिशिएंट है। थोड़े से अक्षत डाल लीजिए लक्ष्मी पूजन करने के बाद, लक्ष्मी जी के हाथ जोड़ के वंदना करके, और आप थोड़े से अक्षत अपने पर्स में छिड़क लीजिए। बस आपको यही करना है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस तरह की पोटली तैयार कर सकती हैं अपने वॉलेट में रखने के लिए, ठीक। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पर्स में हमेशा 3 10 के नोट ज़रूर रखिए।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। इस तरह के 3-10 के नोट आपको अपने पर्स में हमेशा रखने चाहिए जी, ये आपको कभी खर्च नहीं करने हैं। चाहे अब एक टिप और दे देती हूँ आपको, अगर आप चांदी की गोली या चांदी का स्क्वायर नहीं लेना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके बदले आप कॉपर का एक स्क्वायर पीस भी आप खरीद सकते हैं। और इस तरह से ये कॉपर का स्क्वायर पीस है, इस पर मैंने ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो प्रोस्पेरिटी लाता है। अगर आप चांदी की कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप कॉपर का पीस ले सकते हो। ये भी आपको सुनार पे मिल जाएगा, और आप इसको भी ग्रीन कलर का कोई भी नेल पेंट आप लगा लो, क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी लाता है, तो इसलिए आप ये भी रख सकते हो इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो आपके वॉलेट के लिए बहुत ज़्यादा अनलकी होती है, बैड लक लेकर आती है। तो वो चीज़ें जो आपके पैसे को इफेक्ट करती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं रखनी, वो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अपने पर्स में किसी भी तरह के बिल्स मत रखो, कोई भी स्लिप्स मत रखो, कोई भी कभी भी दवाई का पर्चा मत रखो, कभी भी मत रखो, क्योंकि ये आपके पर्स में नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। इससे आपका पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसी चीज़ें आपके पर्स में है, किसी भी तरह की कोई स्लिप है, अभी के अभी उसको डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, ये बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा अनलकी होता है। क्योंकि जब से ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंज की है ना, वो चीज़ें काफ़ी ठीक हुई हैं, काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। कभी भी अपने पर्स में भगवान की फ़ोटो मत रखो, देवी देवता की फ़ोटो मत रखो। तो आपकी जो श्रद्धा है आप मन में रखो, भगवान जी आपके मन में होते हैं, आपको पर्स में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे झूठे हाथ लगते हैं, गंदे हाथ लगते हैं, तो जिससे लक्ष्मी की हानि होती है। कभी भी अपने पर्स में जब भी आप नोट्स वगैरह रखते हो ना, तो कभी भी ऐसे मत रखो गुड़मुड़ रख दिया, जैसे दुकान से मिले हैं आपने वैसे की वैसे लड्डू सा बनाया रख दिया, या फोल्ड किया हुआ रख दिया। हमेशा उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे ना, तो हमेशा जो लक्ष्मी जी होती है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरी जगह पे, ऑर्गेनाइज्ड जगह पे आती हैं, हमेशा वहीं पर बैठती हैं। इसलिए आप जितना अपने पर्स को साफ़ सुथरा और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे ना, आपके पर्स में बरकत आएगी। 100% श्योर है ये बात कि बरकत आएगी ही आएगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं हो सकता, कभी भी उसको ऐसे मैसी मत होने दो। ठीक है, और एक टिप आपको देती हूँ कि आप हमेशा अपने पर्स में ना, कभी कभार आप इत्र या फिर परफ्यूम जो भी हो ना, अल्कोहल नहीं होना चाहिए उसमें, बस ऐसे आप परफ्यूम को स्प्रे कर दो। आपके पर्स में एक खुशबू होनी चाहिए। वो चीज़ें करेंगे जिससे हमारे पर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बैठी रहे, किसी एक भीनी सी खुशबू आपके वॉलेट में हमेशा आती रहे। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। पर्स है, वॉलेट है, तो हमेशा उसमें पैसे ही होनी चाहिए, पैसे के अलावा आप कुछ मत रखो उसमें। सारे लोगों की मैंने ये आदत देखी है कि वो मतलब छोटे नोट और बड़े नोट को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि क्या होता है, छोटे नोट जो होते हैं वो होते हैं पानी की तरह, बहुत जल्दी खर्च होते हैं। सबसे पहले हम जो छोटे नोट को ही निकालते हैं ना, किसी को देने के लिए, खर्च करने के लिए, लेकिन बड़े नोटों को हम बचा के रखते हैं। तो इसीलिए बड़े नोट जो होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी होती है, और जो छोटे नोट जो होते हैं वो पानी जैसी एनर्जी होती है, जल्दी बहती है। तो इसलिए आपको उन दोनों को मिक्स कभी नहीं करना है। छोटे नोट के लिए अलग स्पेस दीजिए, बड़े नोट के लिए अलग स्पेस दीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को विश्वास के साथ करते हैं, पूरे भरोसे के साथ अगर आप करेंगे ना कि नहीं, मैं जो ये चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा ही, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा और मेरे पर्स में बरकत आएगी ही आएगी, तो डेफिनेटली आपके साथ ये होगा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सब ना हो। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करो, लेकिन विश्वास के साथ करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नहीं कीजिए, लेकिन विश्वास है तो ही आप ये चीज़ें फॉलो करना।